अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा सवाल है, आज का मसला है जिस पर हमें बातचीत करनी है। सलातुत तस्बीह की नमाज जमात से पढ़ना कैसा है। एक हमारे इस्लामी भाई ने सवाल किया है महमूदपुर से। ये हज़रत हमारे इस्लामी भाई ने उन्होंने सवाल किया है कि हज़रत सलातुत तस्बीह की नमाज जमात से पढ़ना कैसा है, जबकि ये नमाज नफिल नमाज है। और अक्सर देखा गया है कि दावत इस्लामी वाले शब बारात के मौके पर या शब क़द्र के मौके पर ये जो है मस्जिदों में जहाँ जहाँ मामलात इनके हैं वहाँ पर जो है सलातुत तस्बीह की नमाज जमात से अदा करते हैं। तो और काफ़ी लोग इसमें शरीक भी होते हैं, पूरी पूरी मस्जिदें भरी हुई होती हैं और शब बारात पे तो काफ़ी लोग होते हैं। तो इतने लोगों के साथ सलातुत तस्बीह की नमाज जमात से अदा करना, ये क्या है इसका मसला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल जवाब बिअौनिल मलिकिल वहाब अल्लाहुम्मा हिदायतल हक़ व सवाब। आमीन। देखिए, सलातुत तस्बीह जो है ये एक नफल नमाज है जी। और नफल नमाज को जमात के साथ पढ़ना ये मकरूह है। नफल नमाज जमात के साथ पढ़ना मकरूह है, सवाए चंद नमाज़ों के। नमाज तरावी जमात से पढ़ते हैं और नमाज इस्तिस्का, नमाज कसूफ, इसके अलावा क्या है, बाकी नफल नमाज़ों को जमात के साथ पढ़ना, वो भी तदाई के साथ पढ़ना, ये मकरूह है। तदाई का मतलब ये है कि तीन नमाजियों से ज़्यादा, तीन मुक्तदियों से ज़्यादा अगर हों तो फिर क्या है, ये मकरूह है। मकरूह है। और आज ये चीज़ रवाज पाती हुई जा रही है कि बिल्कुल मस्जिदें भर जाती हैं और खचाखच मस्जिदें भरती हैं, फिर उसके साथ बाद जमात की जाती है। तो ये क्या है, ये मकरूह है। हाँ, और इसी तरह जो है फतावा शामी में भी है, गुनिया शरा मुनिया सफ़ा 432 पर है और दुर्र मुख्तार जिल्द 2 सफ़ा 48 पर भी यही है कि तदाई के साथ क्या है, नफल नमाज पढ़ना ये मकरूह है। हाँ, रद्दुल मुहतार में भी यही है, फतावा शामी जिल्द 2 सफ़ा 48 पर भी यही है कि ये मकरूह है। और फतावा रज़विया जिल्द 2 सफ़ा 464 पर भी यही है कि मकरूह है। यानी इसको जमात के साथ अगर पढ़ेंगे, तदाई के साथ ऐलान करके कि साहब आओ नमाज पढ़ी जाएगी, जमात के साथ नमाज पढ़ी जाएगी सलातुत तस्बीह की। और बहरुल उलूम, अल्लामा बहरुल उलूम, फतावा बहरुल उलूम जिल्द 1 सफ़ा 435 पर भी यही फरमाते हैं कि ये मकरूह है। और हुजूर सदरुश शरिया बदर तरीक़ा फ़क़ीह आज़म हिंद मुसन्निफ़ बहार शरीयत, बहार शरीयत और फतावा अमजदिया जिल्द 1 सफ़ा 443 पर फरमाते हैं कि क्या है, मकरूह है। और अनवारुल फतावा में जिल्द 1 सफ़ा 235 पर है कि ये मकरूह है तदाई के साथ नमाज पढ़ना। तदाई के साथ नमाज पढ़ना क्या है, मकरूह है। तो और भी दीगर जो फ़िक़्ह की किताबें हैं उनमें भी यही है कि तदाई के साथ नमाज पढ़ना सलातुत तस्बीह की मकरूह है। अगरचे मकरूह तंज़ीह है लेकिन है तो मकरूह। तो तदाई के साथ इसको ना पढ़ करके बल्कि बेहतर तरीका यह है कि आवाम को इसका तरीका बताया जाए, चाहे वो दावत इस्लामी वालों हों या कोई गैर हो हैं या हमारे आइम्मा हजरात हों। तो आवाम के लिए इतनी भी आसानी न की जाए कि दीन को आवाम बिल्कुल ही भुला बैठे। जी, दीन को आवाम बिल्कुल ही भुला बैठा। अब कितने तो ऐसे हैं कि उनमें उनके जो है, जो उसमें तस्बीह पढ़ी जाती है वो तक याद नहीं है, बस खड़े हो जाते हैं हाथ बांध करके। जी, तो कम से कम दीन को इतना आसान न बनाया जाए बल्कि दीन सिखाया जाए लोगों को। जी बेशक, दीन सिखाया जाए। लेकिन आज का मामला बड़ा अजीब है कि लोग जो है इतना आसान करते जा रहे हैं, इतना आसान करते जा रहे हैं कि बेइंतहा। भाई सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ना कौन सा भारी काम है, बस एक कलमा याद करना है और उसी को हर रकअत में पढ़ना है। बाकी और तरीका सब वही है, जी, कुछ और नहीं पढ़ना। तो बेहतर यह है कि जमात के साथ ना पढ़ा करके आवाम को उसका तरीका बताया जाए। जी, 15 मिनट के अंदर बड़े अच्छे से आवाम उसका तरीका समझ करके खुद पढ़ लेगी। जी बिल्कुल। तो वो आसान है और अच्छी चीज भी है, उसमें कोई कराहत भी ना है। फर्दन फर्दन पढ़ें हैं और उसमें ये भी नहीं कि दीन को बिल्कुल खेल बना दिया हो। तो बेहतर यही है कि जमात से न पढ़ा करके आवाम को उसका तरीका बताएं बेशक, और समझाएं कि किस तरह से सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ी जाती है। बताइए, इतनी किताबों में बहार शरीयत है, फतावा शामी है, रद्दुल मुख्तार है, दुर्र मुख्तार है और साहब फतावा हिंदिया है। तमाम किताबों में हुजूर सदरुश शरिया उसमें
बाहर शरीयत में फरमा रहे हैं कि साहब ये मकरूह है तदाई के साथ। जब इतनी किताबों में ही है और फ़िक़्ह की अक्सर किताबों में यही मिलेगा तो फिर क्या ज़रूरत है। बेहतर ये है कि अवाम की इस्लाह की जाए और अवाम की इसका तरीक़ा बताया जाए। लेकिन बस वही है कि अवाम राज़ी हो जाए, मकरूह है गैर मकरूह इससे क्या मतलब है। किसी तरह से हमारी मनमानी हो जाए, वरना फिर अवाम चंदा कैसे देगी। बिल्कुल, अगर अवाम की ना मानी जाएगी तो अवाम रसीद कटवाना बंद कर देगी। तो अब क्या है, बहरहाल दीन सिखाया जाए रज़ा इलाही के लिए, उसमें वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी लालच। दीन रज़ा इलाही के लिए सिखाया जाए और ये सोच करके सिखाया जाए कि हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। तो बहरहाल ये जो है इस चीज़ से बचा जाए, ये मकरूह है। और तदाई के साथ ना पढ़ करके जमात से अगर पढ़ें तो सिर्फ 3 और बाकी तो तनहा तनहा पढ़ें। मेरे पास भी कई जगह से फ़ोन आए, मैंने तो यही कहा कि तनहा तनहा पढ़िए। हाँ, तरीका बता दी मैंने, इस तरह से पढ़िए, लेकिन तनहा पढ़िए ताकि उसमें कराहत ना हो। वल्लाहु आलम व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, पता चला कि सलात तस्बीह की नमाज ये नफल नमाज है और नफल नमाज को जो है तदाई के साथ पढ़ना ये बिल्कुल मना है, मकरूह है। ठीक है, तो जो भी हज़रात सलात तस्बीह की नमाज जमात से पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं उनको चाहिए कि तनहा तनहा पढ़ें, अलग अलग पढ़ें। तो यही बेहतर तरीक़ा है और बहुत मुश्किल भी नहीं, आसान तरीक़ा है। एक कलमा याद करना, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, बस यहाँ तक इसको याद करना है। उसके बाद जो हर रकत में इसको पढ़ना जो तादाद मुकर्रर की गई है, बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं, कोई इतना दुश्वार नहीं है। अल्लाह ताला हमको शरीयत मुताहरा का पाबंद बनाए, हक़ बोलने हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।